नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। हाल ही में आरबीआई के द्वारा सीबीडीसी यानी कि जो हमारा डिजिटल रुपी है उसके रिटेल वर्जन को लॉन्च किया गया था। ये खबर है 1 दिसंबर की। उसको लेकर अब डेटा सामने आया है कि उसका जो लॉन्चिंग है ये बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ है, बिकॉज पहले ही दिन यहाँ पे लगभग 1.71 करोड़ की हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिली थी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की जस्ट रिसेंटली सामने आई दैट आरबीआई creates rupees 1.71 करोड़ ऑफ डिजिटल करेंसी फॉर द रिटेल पायलट। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस रिटेल करेंसी के बारे में, इस ई रुपी के बारे में, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वाला जो ई रुपी है ये असल में जो यूपीआई फिलहाल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किस तरीके से ये अलग है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग अगर सीबीडीसी की परिभाषा को समझ लें तो ये बेसिकली एक पेपर करेंसी का डिजिटल फॉर्मेट है। यानी कि जैसे आपके पास 100 रुपए के नोट हैं, 200 रुपए के नोट हैं, 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, उसी तरीके से सीबीडीसी में भी आपको जो है एक तरीके से पैसा ही होता है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। द मेन रीजन जिसके चलते सीबीडीसीज को लाया गया था दैट वाज क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज आपको मालूम होगा कि उनमें कोई रेगुलेशन अवेलेबल नहीं है। दे बेसिकली ऑपरेट इन रेगुलेटरी वैक्यूम, और उसकी तुलना में जो सीबीडीसीज होते हैं दे आर बेसिकली लीगल टेंडर्स जो कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा यहाँ पे इशू और यहाँ पे उनको बैकिंग भी करी जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज अ फिएट करेंसी, और ये एक्सचेंजेबल होता है 1 to 1 विद द फिएट करेंसी। यानी कि नॉर्मल जो आपकी करेंसी है, 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, उसके साथ आप इसको नॉर्मली एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसको लेकर पिछले महीने डेवलपमेंट सामने आई थी 1 नवंबर को। उस टाइम पे आरबीआई के द्वारा ई रुपी को लॉन्च किया गया था, लेकिन वो वाला जो ई रुपी था वो बेसिकली होलसेल सेगमेंट में उस ई रुपी को लॉन्च किया गया था, जिसका अगेन पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल था, बिकॉज उसके भी पहले ही दिन पे लगभग 275 करोड़ के आसपास की ट्रांजैक्शंस बैंकों के द्वारा करी गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बेसिकली जो गिल्ट फंड्स होते हैं उनका परचेज किया था, ये दिखाने के लिए कि ई रुपी जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। उसकी ट्रांजैक्शंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और डिटेल्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई हैं। उस पर्टिकुलर ई रुपी के लिए जो होलसेल सेगमेंट वाला था, आरबीआई के द्वारा कुल मिला के इन 9 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया था। मतलब कि ये वाले 9 बैंक्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर ई रुपी की ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। और अब नई डेवलपमेंट सामने आई है, उसी ई रुपी का जो रिटेल वर्जन है इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि रिटेल सेक्टर के लिए, यानी कि हम जैसे लोग जो कि नॉर्मली ट्रांजैक्शंस करते हैं, किसी और इंसान के साथ करते हैं, कस्टमर के साथ करते हैं या फिर किसी बिजनेस के साथ करते हैं, तो उनके लिए आरबीआई के द्वारा अब डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो करेंसी का ट्रांजैक्शंस है वो भी हमें देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 1.71 करोड़ के आसपास की हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं। आंकड़ा बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले ही दिन के लॉन्च में हमें ये देखने को मिला है। जो बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बहुत ही कम थे, केवल 4 बैंकों ने ही पार्टिसिपेट किया था, और उनके द्वारा भी बेसिकली एक क्लोज्ड लूप के अंदर इन करेंसीज को सर्कुलेट करवाया गया था। तो उस हिसाब से ये वाला जो आंकड़ा है ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेंड्स हैव ट्रांजैक्टेड बिटवीन देम, कस्टमर्स हैव ट्रांजैक्टेड विद द मर्चेंट्स, भले वो छोटे मर्चेंट्स हो बड़े मर्चेंट्स हो, तो आपस में हमें काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शंस देखने को मिली भी हैं। इसके लिए जो 4 बैंकों को आइडेंटिफाई किया गया है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक एंड द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और पायलट के लिए केवल फिलहाल इसको 4 शहरों में ही लॉन्च किया गया है। लेकिन आरबीआई ने पहले ही बोल दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द पायलट की अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उस केस में हम लोग इसको बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी से स्केल अप करने वाले हैं, जैसे जैसे इसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। धीरे धीरे हम अलग अलग तरह के मर्चेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, फिर भले वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हों, फिर भले वो बड़ी बड़ी ऐप्स हों जैसे कि जोमेटो, स्विगी हुआ, जैसे कि ओला, उबर हुआ, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हुआ, तो आपको वहां पर भी आने वाले टाइम में डिजिटल रुपी देखने को मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म टारगेट बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास मर्चेंट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जाने वाला है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी इंक्लूड करने वाले हैं, और भी शहरों में इस पर्टिकुलर ई रुपी को लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद, गैंगटॉक, कोची, लखनऊ, पटना वगैरह वगैरह शहरों में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। सवाल ये आता है कि ई रुपी बेसिकली काम कैसे करेगा। तो ई रुपी जो है
उसको काम करने के लिए चाहिए समथिंग कॉल्ड एज अ डिजिटल रूपी वॉलेट। जो आपका डिजिटल रूपी वॉलेट है वो आपके फिजिकल वॉलेट की तरह ही होगा, लेकिन फर्क केवल इतना है कि उसमें जो पैसा होगा वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगा। और ये वाला जो डिजिटल रूपी वॉलेट है इसको चलाने के लिए एक एप्लीकेशन होगी जो कि आपको एंड्रॉयड के ओएस में यानी कि प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके माध्यम से आपके वहां पे पैसे उसके अंदर आएंगे। एंड वंस मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द डिजिटल रूपी वॉलेट, वहां से बेसिकली आप पेमेंट्स को आगे कर पाएंगे। पेमेंट्स टू मर्चेंट्स कैन बी मेड थ्रू अ यूनिक क्यूआर कोड displayed at respective merchant touch points. Customers can then pay the rupee to the individual and their merchants once जो पैसा है वो उनके बेसिकली डिजिटल रूपी वॉलेट के अंदर पहुंच चुका है। अगेन, जैसे हम लोग हमारे नॉर्मल फिजिकल वॉलेट में पैसे रखते हैं जिसमें कि पेपर करेंसी होती है या फिर कॉइन्स होते हैं, तो आपके डिजिटल रूपी वॉलेट के अंदर भी सेम डिनोमिनेशंस में ही पैसे को रखा जाएगा। सवाल ये आता है कि ई रूपी जो है वो यूपीआई से अलग कैसे है। ये असल में काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जो यूपीआई है दैट इज द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, वो असल में सेटलमेंट बेसिस के बेस पे काम करता है। यानी कि आपको फ्रंट एंड पे तो लगता है कि पैसे एकदम से चले गए, जैसे वो एकदम से आवाज आती है कि हाँ 100 रुपीज हैव बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन असल में जो बैक एंड में क्या होता है कि लगभग इसमें 1 दिन लग जाता है फॉर द इंटर बैंक सेटलमेंट्स टू कंक्लूड। यानी कि मान लीजिए आपने जो पेमेंट करी है, आपका बैंक अकाउंट शायद एसबीआई का है, लेकिन जो लेने वाले का बैंक अकाउंट है वो शायद लेट से कोटक महिंद्रा है या फिर एचडीएफसी बैंक है। क्योंकि ये इंटर बैंक सेटलमेंट होती है तो यूपीआई के केस में लगभग 1 दिन लग जाता है। तो यहाँ पे सेटलमेंट रिस्क इन्वॉल्व है, और सेकेंडली एक इंटरमीडियरी भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ई रूपी के केस में यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आरबीआई खुद इशू कर रहा है, कोई सिंगल बैंक इशू नहीं कर रहा। तो इस केस में जो सेटलमेंट्स होने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली हैं। फास्ट क्या, बेसिकली इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट्स होने वाली हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कि बेसिकली अपनी ट्रांजैक्शंस की कोई ऑडिट या फिर कोई ट्रेल को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको ई रूपी में वैसा बेसिकली देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑब्वियसली इसके और बहुत सारे फायदे हैं। जब आप ई रूपी का इस्तेमाल करेंगे तो आरबीआई के लिए जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग फिजिकल करेंसी है वो काफ़ी गिर जाएगी। साथ ही में कॉस्ट ऑफ फेजिंग आउट सॉइल्ड नोट्स हैं वो भी काफ़ी गिर जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, इन सब में जो खर्चे आते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। और इवेंचुअली यही उम्मीद करी जा रही है कि लोगों का जो ध्यान है वो क्रिप्टो करेंसी से हटते हुए बेसिकली सीबीडीसी के ऊपर लाया जाएगा। इवेंचुअली उम्मीद यही है कि पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसी, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ईजी मीन्स टू speed up a reliable sovereign backed domestic payment and settlement system, partly replacing the paper currency। and eventually सोचा जाता है कि लॉन्ग टर्म में जाकर के जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको भी हम लोग फॉर्मलाइज कर पाएंगे, उनके हम लोग बेटर टैक्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी इंश्योर कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा जो कि कहा जा रहा है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं कि इवेंचुअली जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है विद द फिजिकल कैश मैनेजमेंट वो काफ़ी कम हो जाएंगी, एंड इवेंचुअली हम लोग जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करने में भी सफल हो पाएंगे अगर हम लोग जो ई रूपी है उसको सही तरीके से प्राइवेसी कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए अगर हम इसको स्केल अप करते हैं तो वो वाली चीज भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो कि हमें देखने को मिलने वाला है वो यही है कि इसमें प्राइवेसी ऑफ यूजर्स काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक उस चीज को इंश्योर नहीं कर सकते हैं तब तक जो है इसमें आगे बढ़ना मुश्किल होगा। एक और चैलेंज इसमें यूपीआई से भी देखने को मिल सकता है, वो ये है कि यूपीआई जो है वो अभी काफ़ी पॉपुलर है। सरकार पिछले 4-5 साल से यूपीआई को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कदम ले रही थी। तो यूपीआई क्योंकि बहुत बड़ा बेस ऑलरेडी इंडिया में चला रही है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ई रूपी उतना पॉपुलर ना हो सके जितना कि यूपीआई ऑलरेडी पॉपुलर है, तो उसमें उसको समय लग सकता है। बाकी ऑब्वियसली जो भी नई डेवलपमेंट होगी हम लोग देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले बताना चाहूँगा कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स। बहामास इज़ द फर्स्ट इकोनॉमी जिसने कि अपनी नेशन वाइड सीबीडीसी को लॉन्च किया था। नाइजीरिया एक और कंट्री है जिसने कि 2020 में लॉन्च किया था। चाइना ने भी 2020 में लॉन्च किया था, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि अब इसको पाइपलाइन में डाल चुकी हैं, और आने वाले टाइम में और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी इसको लेकर इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज और ऑप्शनल कोर्सेज सभी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, और ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपये में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनिरुद्ध। इसमें आपको हमारे द्वारा बनाए हुए कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसे कि साइंस एंड टेक का कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड